गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ा सा एक 10 मिनट लेट हुआ क्योंकि सेटिंग था। ओके चलो, बहुत सारे बच्चे वेटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन की वेटिंग कर रहे हैं। चलो सबको नोटिफिकेशन मिला क्या? चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो जब भी शुरू होता है, यानी कि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिलती है, जब भी आप क्लिक करके वीडियो स्टार्ट करते हो, उसी वक्त ही इसे लाइक करना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइक आपका बहुत इमरजेंसी मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, चैनल के लिए अच्छे रहता है। और दूसरा एक बात बताता हूँ, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भेजिए, क्योंकि सब दोस्त आपके जो कुछ भी रिलेटिव्स रहेंगे उन सब का बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी लिंक भेजना न भूलें। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको यहां बता दिया है। A body of mass m rise to height h is equals to r by 5। एक इसे हाइट को इसे राइज किया है, एक हाइट को थोड़ी सी उठा दी है बॉडी, तो हाइट कितनी है इसकी? तो हाइट है h इज इक्वल्स टू r बाय 5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से इसे कुछ हाइट तक उठाया गया है, तो हाइट है r बाई 5, वेयर r इज रेडियस, अर्थ रेडियस। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मुझे। ओके गुड मॉर्निंग बेटो। जयश्री होनराव, विजय शिंदे, ओके, चैतन्य पाटिल, शीतल ताठे, गजेंद्र आसवा और पूनम भोसगे, गजेंद्र आसवा आणि शीतल ताठे आज नवीन दिसत आहेत। ओके आज नवीन आहेत का? मग मला माझ्यामध्येच पाण्यामध्ये काही मिस्टेक होते, कुणास ठाऊक। ओके चला नेक्स्ट, याचं उत्तर सांगा। चला तर काय असेल याचं? द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अर्थ सरफेस इंक्रीज इन पोटेंशियल इज। ओके उसके क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा इसका? तो इसका आंसर है सी है, बोले तो 5/6 mgh है, 5/6 mgh। तो इसका क्या हुआ देखो, इस तरह से इसका डेरिवेशन देता हूं मैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस दैट इज द h बाय r। ओके तो इसके बाद हमने r के लिए क्या दिया है आपको? तो r इक्वल्स टू दिया है, r इक्वल्स टू देखो 5h दिया है। ये देखो, इसे अगर h इक्वल्स टू r बाय 5 है तो r इक्वल्स टू 5h रहेगा, तो हम इस तरह से यहाँ 5h रखेंगे। ओके तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय 5h। ओके तो 5h, तो यहाँ h और s कैंसिल होगा, तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgh बाय 1 प्लस h बाय 5 रहेगा, सॉरी 1/5 रहेगा। तो इसका क्या कैलकुलेशन आता है बताओ? तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाय यहाँ 1 आता है तो 6/5 रहेगा, ये रहेगा 6/5। अगर आप इसका इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स करने के बाद ये क्या आएगा? तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू देखो, डेल्टा u इज इक्वल्स टू 5/6 mgh, इस तरह से ये आता है। ओके 5/h इस तरह से। ओके तो नेक्स्ट बताओ जल्दी, चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर
दो नंबर का क्या है? इन ग्रेविटेशनल फील्ड, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी के ऊपर ले रहे। आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? बहुत आराम दिख रहे हैं, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई भी कमेंट भी कर रहा है, एक भी कमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। ओके, श्रेया बोंडारे। ओके, 2 नंबर का, तो इन ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, क्या कहाँ रहता है वो? द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरीली जीरो in a the gravitational field is not necessarily zero. Nothing can set the addend definitely about the gravitational field and none of these, which is the correct here? Okay, which is the correct here? तो यहाँ इसका आंसर है, ये आंसर इज द हमारा करेक्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। ओके, क्यों? तो I इज इक्वल्स टू, आपको पता है, माइनस dv बाय dx है, माइनस dv बाई dx है। अगर माइनस dv बाई dx है तो इफ दैट इज v इज इक्वल्स टू जीरो, देन gravitational field is necessarily zero. Gravitational field is necessarily zero. ओके, ये 2 आंसर आता है इसका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज E इक्वल्स टू, ये देखो इस तरह से, E इक्वल्स टू k बाय एक्स क्यूब है in the x direction, that is the k is a constant. Taking the gravitational potential is to be zero at infinity. Its value at distance x is, तो उसके वैल्यू एट डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? तो ये देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको इक्वेशन पता है, मालूम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या है? तो दिस वन इज इक्वल्स टू, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी एक्स। ओके, तो I इंटू डी एक्स है, तो अभी हमें यहाँ एक चीज़ दी गई है, तो इसका इंटीग्रेशन दैट इज वन इज दी एक्स रेस टू इनफाइनाइटली है, कहा है। ओके, तो ये वैल्यू है, ये देखो यहाँ दिया गया है, E इंटू E इक्वल्स टू के बाई एक्स क्यूब है। ओके, तो ये रहा इस तरह से, दिस इज द k डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये I की जगह एक्स क्यूब, दैट इज इंटू डी एक्स, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल फील्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसके जगह हम स्टेप क्या आ सकती है यहाँ की, देखो, तो दिस वन इज द k इन ब्रैकेट, दिस इज द x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1। ओके, तो x इन्फिनिटी, तो इसके बाद इसका क्या आगे की स्टेप क्या आती है? तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2x, इसका भी x रेस टू इन्फिनिटी है, और इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू आती है k बाय 2x स्क्वायर, दिस इज द k बाय 2x स्क्वायर। थर्ड का आंसर है डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाया है। ओके, नेक्स्ट, चलो फोर्थ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ अर्थ इज 6.6 into 10 to the power 24 kg.
दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 kg। ये मून का मास है और ये अर्थ का मास है। ओके, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज 6 इंटू 10 टू द 6 इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर ऑफ -11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 7.79 10 टू द पावर ऑफ 28 जूल है। मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों, आपको पता है 3 लाख है, 3 लाख है, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है। एग्जैक्टली डिस्टेंस आपको एग्जैक्टली नहीं है भाव। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी वैल्यू रियल है, ये भी वैल्यू रियल है। ओके, और ए भी वैल्यू रियल है और पोटेंशियल एनर्जी ए भी वैल्यू रियल है, तो उसकी वैल्यू है 2.85 समथिंग, इस तरह से कुछ, तो 2.85। तो यहाँ आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस डिटरमाइन करना है सन और अर्थ के बीच का, सन और अर्थ के बीच का आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो इसका u इज इक्वल्स टू -gm डिवाइडेड बाय r है, डिवाइडेड बाय r है। टोटल डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है यहाँ। तो आप क्या करोगे, तो माइनस वैल्यू है, माइनस तो माइनस ही, प्लस ही रहती वैल्यू, उसको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको एनर्जी दी गई है, तो ये कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज दी 7.79 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 है, इक्वल्स टू कैपिटल जी की कीमत आपको पता है 6.67। ये देखो, थोड़ा सा मैं साइड को लेता हूं इधर, 6 और एक बार, तो u इक्वल्स टू -gmm डिवाइडेड बाय r है, पोटेंशियल है, r स्क्वायर नहीं है यहाँ, r है खाली। तो इसका वैल्यू आपको मालूम है 7.79 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28। ओके, इसके बाद है आगे का m क्या है, देखो m इज 7.79, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी की कीमत आपको मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 है। मास ऑफ अर्थ दिया है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 kg, और मास ऑफ मून, स्मॉल एम बोले तो मास ऑफ मून है, वो भी है 7.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 kg। आपको यहाँ क्या डिटरमाइन करना है, द मास ऑफ, ओके, द कांस्टेंट ग्रेविटी, द पोटेंशियल एनर्जी, द मीन डिस्टेंस, यानी कि आपको स्मॉल r डिटरमाइन करना है। तो स्मॉल r इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22, ये पॉइंट, डिवाइडेड बाय 7.79 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28। इसका लॉग करो, लॉग के साथ इसका कैलकुलेशन करो, क्या आता है आंसर बताओ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करना होगा इसका आपको। तो ये देखो, ये 28 है, ये 28 है, ये पावर 28 है और ये 11 है। ये 28 ऊपर गया तो माइनस होगा, -28 24 दोनों की एडिशन हो जाएगी -4, ये -4 और ये -11 दोनों का होगा -15, और ये 22 है तो +7 आएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ +7 आएगा, और इसका आंसर आता है 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर, यानी कि कन्वर्जन करने के बाद एक पावर इधर उधर सरकता है, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 आता है, 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। ये आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर। कॅल्क्युलेशन किया करो, लॉग कसा वापरतात, ओके, लॉग मी 11वीच्या वेळेस तुम्हाला घेईन, 11वीच्या वेळेस घेईन, कारण का लॉग असा समजणार नाही, ओके, 11वीच्या वेळेस घेईन। लॉग खूप महत्त्वाचा आहे, लॉग शिवाय तुम्हाला कॅल्क्युलेशन जमतच नाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the change in potential energy when body of mass m
is raised to height n r from the earth surface. Earth surface is r equals to radius of earth. r equals to radius of earth दी है हमें, तो r equals to radius of earth दी है. तो ये कौन सा करेक्ट रहता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी ऑफ मास m is raised to height, that is the nr from the earth surface. उज्ज्वला पाटील, लॉ कसा वापरतात हे तुम्ही मला वाटतं दुसरी का तिसरा वेळ प्रश्न विचारलेला आहे. तर तो सेपरेट असतो. लॉक टेबल एक छोटंसं पुस्तक असतं, तुम्ही 11वीला आहेत बहुतेक, छोटंसं पुस्तक असतं आणि त्या पुस्तकावरनं कॅल्क्युलेशनसाठी इथं आपण वापर करू शकतो. पहिले लॉक टेबल खरेदी करा. जनरल दुकानामध्ये असेल तर पहा आणि जर नसेल तर इंटरनेटवरून डाउनलोड करून घ्या. लॉगबुक वगैरह मिलता है आपको. अगर नहीं मिला तो मैं इसका फ़ोटो निकाल के आपको देखो. अगर आप पहले ट्राई करो लॉक टेबल, वे ट्राई करो, उसके बाद में इसकी इनकी फ़ोटो निकाल के मैं अपलोड करता हूँ और उसकी लिंक दे दूंगा भाई को. ओके, तो देखो 5th नंबर का कैलकुलेशन हमें देना है. 5th नंबर का प्रॉब्लम क्या है? 5th नंबर बताओ. जो कुछ भी है बच्चे लाइव है तो कमेंट तो करो. आज तो बहुत कम है, आज क्यों कम आ रहा है? ओके, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी एच. अभी अभी मैंने आपको दिया था 1 + h बाय आर. ओके, 1 + h बाय आर. लेकिन हाइट कितनी दी है आपको? एन आर दी है. हाइट एन आर दी है, तो एम जी इंटू एन आर डिवाइडेड बाय 1 + h अपॉन आर है. इसका कैलकुलेशन करो तो क्या आता है? एम जी इंटू एन आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच बाय, ये देखो आर. आपको डिटरमाइन करना है एम जी एन आर. एक थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ. एच कितना दिया है? एच हमने यहाँ एन आर दिया है ना. सॉरी सॉरी सॉरी, एच इज द हियर, एक ही जगह लिख दिया मैंने खाली एन आर. और यहाँ भी ये देखो एक बार और एक बार. डेल्टा यू इक्वल्स टू इसका. ओके, आपको समझ में तो आया होगा. एच की जगह आपको क्या लिखना है? एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 + h बाय आर है. ओके, रेज्ड हाइट के जगह आपको यहाँ एच के जगह आपको एन आर लिखना है. एच के जगह एन आर लिखो तो फाइनली इसका आंसर आता है एन एम जी आर बाय n + 1 आता है. n + 1 आता है. एम जी आर n + 1 यानी कि डी आंसर आता है. बराबर है, डी आंसर है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट ले लो. नेक्स्ट 6th, the masses and radii of the earth and moon are m1 r1 and m2 r2 respectively. Their centers are distance d apart. उसके सेंटर में क्या? masses and radii of earth and moon. अर्थ एंड मून यानी कि एक अर्थ दिया है इस तरह से और एक मून दिया है इस तरह से. उनके मासेस है, एक का मास है m1 और इसका मास है m2. उनके रेडियस है, एक की है r1 और मून की है r2 रेस्पेक्टिवली. सेंटर्स आर डिस्टेंस d अपार्ट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d से मेंशन किया है. द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ पार्टिकल ऑफ मास m शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम a point midway between their centers so that it escapes to the infinity. It escapes to the infinity. Escapes to the infinity. इसके बारे में आपको देना है. चलो बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी. तो ये देखो, इसके बारे में अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से इसका इक्वेशन आता है, इस तरह से. तो v इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है. v इक्वल्स टू माइनस जी m1 बाय d/2 है
दोनों का हाफ डिस्टेंस दिया है रेडियस कंसिडर करने के लिए। ओके, माइनस gm2 बाय d/2 है। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी विच इज इक्वल्स टू -2gm डिवाइडेड बाय d इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 प्लस m2। तो m इज द मास ऑफ पार्टिकल हमने इमेजिन किया है, मास ऑफ पार्टिकल। ओके, तो उसके बाद के इक्वल्स टू पी आएगा, के इक्वल्स टू पी आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो के है हाफ एम वी स्क्वायर, बरोबर है। तो पी हमारा मालूम है 2gm डिवाइडेड बाय डी। ओके, और इसके मासेस है m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2। तो ये हाफ होने की वजह से ये देखो स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल होता है, और इधर जो वैल्यू हमारी मिलती है फाइनल, तो फाइनल वैल्यू इसकी आती है दिस वन इज द डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, डी आंसर नहीं आ सकता, gm1 m2 डिवाइडेड बाय d। ओके, ये आंसर इज द करेक्ट, ये आंसर इज द करेक्ट है, ये आंसर इज द करेक्ट। डी नहीं आएगा, ये आंसर करेक्ट है इसका। ये चैतन्य पाटिल, विजय शिंदे, ये आंसर इज द करेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर। Seven, if the mass of earth is m, radius r and gravitational constant g, then work done to take 1 kilogram mass from the earth's surface to the infinity will be. If the mass of earth m, radius r, gravitational constant capital G, then work done to take 1 kilogram of mass from the earth's surface to infinity. अर्थ सरफेस से उसे अगर आपको इन्फिनिटी पे ले जाना है, ओके, तो वर्क डन क्या रहेगा, इस तरह से आपको पूछा गया है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ मास, 1 kg मास विच इज प्लेस्ड एट द अर्थ इज, आपको पता है इक्वेशन है, दैट इज gm/r स्क्वायर है, लेकिन इसे हम ऊपर उठाना है, तो वर्क डन बरोबर वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू gm/r है, देखो gm/r है, gm/r। कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, वर्क डन इज इक्वल्स टू gm/r। बी आंसर इज दी करेक्ट, बी सब गलत हो रहे हैं। ओके, नींद नहीं हुई क्या सबकी आज, बहुत सबके आंसर आज गलत क्यों आ रहा है, ये आपने एस्केप वेलोसिटी का दे दिया, ये नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट 8th नंबर। एनिमेशन इस तरह से रखूं, ऐसा पूरा ऐसा डिस्टॉर्टेड आ रहा है, ऐसा कि सिंपल स्लाइडिंग रखूं सिंपल स्लाइड, ऐसा बटन दबाते ही आगे आएगा वो, क्या ऐसा थोड़ा सा घुमा फिरा के लाया तो अच्छा रहेगा, कमेंट करके बताओ। अ रॉकेट इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, एक रॉकेट है 10 किलोमीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r है, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी, ओके, उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी, इस तरह से आपको यहां पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी। मैक्सिमम हाइट, तो इसका आंसर आएगा 4r आएगा,
अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 4r। रेडियस ऑफ अर्थ इज r, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इट विल बी, मैक्सिमम हाइट इसकी क्या रहेगी? ओके उसके बाद नेक्स्ट 9th नंबर, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 10,000 किलोग्राम, टू बॉडीज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कि टू बॉडीज है इस तरह से, एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है m2, ये 100 किलोग्राम की है और ये 10,000 किलोग्राम की है, बराबर है। ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर से सेपरेटेड है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी? द इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस तरह से आपको पूछा गया है। ओके तो इस तरह से आप इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। g इंटू मास क्या है, 100 है छोटे का मास, और उसका डिस्टेंस x² हम मेंशन कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो g इंटू 10,000 इसका मास है, डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन 1 माइनस x² है। ओके अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ सकता है, ये देखो इसका हम 0 कैंसिल करेंगे, इस साइड का भी 0 कैंसिल करेंगे। ओके और 10,000 है, 10,000 है ओके इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 10/x विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x आएगा, 1 माइनस x, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस x विच इज इक्वल्स टू 100x। ओके तो 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 100x, तो ऊपर क्या आएगा देखो, 10 इज इक्वल्स टू 100x एंड 10x, दैट इज द 110x, तो x के बराबर इसे आप लिखना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100x आएगा, तो 0 0 कैंसिल, दिस इज द x बाय 111 मीटर। सी आंसर इज द करेक्ट, सी आंसर इज द करेक्ट। आगे नेक्स्ट 10 नंबर 10, what is the intensity of gravitational field of the center of spherical shell? What is the intensity of gravitational field of the center of a spherical shell? spherical shell के बराबर क्या रहेगा? What is the, चलो बताओ, टेन नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 10 नंबर का एग्जाम्पल। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल? स्फेरिकल शेल क्या रहेगा? दिस इज द जी आंसर। What is the intensity of gravitational field of center of spherical shell? Shell, right? सी आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, किसने दिया? उज्ज्वला पाटिल। सी, what is the intensity of gravitational field of the center of spherical shell? Center of spherical shell, एक कुछ तो भी spherical shell ऐसा कंसिडर करो और उसमें की वैल्यू, ओके तो वो रहेगी 0। सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, ग्रेविटेशनल, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? अगर कौन सा भी एक सेल है तो उसके सेंटर में वो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहती है। उसके बाद नेक्स्ट 11, उसके बाद में 11, द ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, of a body of mass m, of a body of mass m at the earth's surface
minus mgr minus mgre. Okay, the gravitational potential Re is the gravitational potential earth at a height Re from the earth surface will be, तो काय असेल व्हॅल्यू from the earth surface will be, Re from the earth surface will be, that the Re is the radius of earth. एम्स को पूछा गया है, एमपी पेट को पूछा गया है, ओके और उसके बाद पंजाब पीएमटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर, इसका हिंट दे रहा हूं मैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू EU2 माइनस EU1 है, इज इक्वल्स टू ये देखो mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय RE। ओके इसके बाद विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों का डिफरेंस दिया है, ओके तो mgre और RE रेडियस ऑफ अर्थ दी है, तो 1 प्लस ये रहेगा RE बाय RE। इसका भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा mgre डिवाइडेड बाय, ये RE कैंसल होगा, तो 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2 है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो उसके बाद EU2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस mgre, इसकी वैल्यू आप अगर लिखोगे तो mgre डिवाइडेड बाय 2, यानी कि U2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ mgre, इस तरह से हाफ mgre इस तरह से आएगी। यानी कि आंसर इसका डी आंसर इज दी करेक्ट आंसर, डी आंसर इज दी करेक्ट आंसर। ये नीट के एग्जाम को पूछे गए एग्जाम्पल्स है, यानी कि मैं इजी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको टफ हार्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं, यहां सॉल्व करके दे रहा हूं। यानी कि सॉफ्टवेयर लेने से कुछ फायदा नहीं है, यानी कि जो कुछ भी एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स हम अभी यहां ले रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट 12 नंबर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 kg मास ऑन प्लैनेट इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी उसकी 100 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एट अ बॉडी एट द प्लैनेट इज, वो कितनी है देखो, तो -5000 जूल, -10,000, -1000, -2400 एंड +5000 जूल। क्या है एनर्जी, क्या आएगा वैल्यू इसकी, बताओ थोड़ा जल्दी बताओ। तो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आपको मालूम है 2gm/r है, बराबर है, r है r। लेकिन ये क्या यहां क्या क्या कहा गया है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 kg ऑन अ प्लैनेट 100 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट अ प्लैनेट इज, वन किलोग्राम। ओके तो इसकी वैल्यू आती है 5000 -5000। अगर आपको ये किस तरह से आया ये, अगर ये देखो इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm/r है, 2gm/r है, 2gm/r। लेकिन ये वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहां आपके लिए खाली gm/100 दिया गया है, gm/100, gm/r इज इक्वल्स टू 100 है, ये देखो, तो 100 इज इक्वल्स टू gm/r दिया गया है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए आपको gm/r इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो ये आएगा वैल्यू -5000 जूल,
ओके, उसके बाद हम लेते हैं 13 नंबर, 13 नंबर का। 13 नंबर, थोड़े से जल्दी आंसर दिया करो सब बच्चे। 13 नंबर, 14 और खाली 14 तक हम लेने वाले हैं। चलो 13 नंबर का दे दो अभी आंसर। क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, इट इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट h इक्वल्स टू 3r है। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज तो क्या आएगा? तो इसके वैल्यू में, इसके बारे में इक्वेशन डेल्टा यू एनर्जी के बारे में आपको मालूम है, mgh बाय 1 प्लस h बाय r है, h बाय r है। तो h की वैल्यू आपको दी गई है, तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mg, ये डेल्टा h की वैल्यू दी है 3r है, डिवाइडेड बाय, अभी अभी एक ऐसी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ भी आपको 3r लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय r है। तो देखो ये r कैंसिल होते हैं, तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू mg 3r डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 3/4 mgr, 3/4 mgr। कौन सा है? बी अल्टरनेटिव इज द करेक्ट, बी अल्टरनेटिव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लेते हैं 14 नंबर, 14 नंबर का, 14 नंबर 14 नंबर का। अ बॉडी ऑफ मास m किलोग्राम स्टार्ट falling from point 2r above the earth surface, its kinetic energy when it has fallen to the point r above the earth surface, that is the radius of earth is the mass of earth and g is the universal gravitational constant। तो 14 नंबर है, देखो ये भी इस तरह से है, g इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर, लेकिन ये r प्लस एच स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द पॉइंट टू आर कहा गया है, तो इसके लिए हम यहाँ माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच लेते हैं। कुछ तो हाइट दी गई है आपको यहाँ, तो हाइट आपको कितनी दी गई है यहाँ? तो 2r हाइट दी गई है, तो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस 2r, यानी कि जी एम एम बाय 3r, जी एम एम बाय 3r, 3r। ओके, तो फाइनल वैल्यू आपको यहां डिटरमाइन करनी है, तो रिजल्टेंट वैल्यू तो यहां ले लो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको पूछा गया यहां अर्थ सरफेस द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉल टू द पॉइंट आर अबाउ द अर्थ सरफेस के ऊपर। ओके, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं साइड में, तो ये देखो, तो दिस वन इज पी लॉस ऑफ पीई इज इक्वल्स टू गेन ऑफ की आएगा, गेन ऑफ की, तो यहां आप लिख देंगे लॉस ऑफ पी क्या है, तो दिस वन इज दी जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r माइनस जी एम एम बाय 3r, सॉरी ये बराबर नहीं है, माइनस है, माइनस है ये। तो बताओ इनका टोटल वैल्यू क्या आएगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इसका, दिस वन इज दी जी एम एम बाय 6r, जी एम एम बाय 6r। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करके मैंने आपको दे दिया है,
तो दोस्तों इस तरह से हम अभी 14 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर हम कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे आ रहे थे लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही ना, तो इसलिए बच्चे ने बहुत थोड़ा सा आज आराम ही करना सोचा होगा शायद, क्योंकि ये तो यही आपको सॉल्व करना है। अगर आप इससे डरोगे, यानी कि इस तरह से फार्मूले, इस तरह से प्रॉब्लम को आप अगर एग्जाम्पल को डालोगे तो नीट कैसे फेस कर पाओगे। अगर आपको नीट फेस करना है तो इस तरह से के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी ही होंगी। आपका दिल अगर नहीं चाहता है तो भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसे ऑप्शन नहीं है। यानी कि नीट में अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो इस तरह के एग्जाम्पल का आपको कंपलसरी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। इसको अगर कोई भी आपको यानी कि ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आपके आज के लिए कौन थे? ओमकार पवार, नेहा कोपरडे, गजेंद्र आसवा, श्रेया भोंडारे। ओके, आज कुछ नए लग रहे थे, 2 बच्चे नए बच्चे। ओके, सब बच्चे लाइव आ जाइए, क्योंकि सबको, अगर आप सब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आते हैं तो आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। उज्ज्वला पाटिल, मुझे लगता है कि उज्ज्वला पाटिल आराम कर रही होंगी वो। ओके, नेहा कोपडे, आता डेली किती वेळ स्टडी करायला पाहिजे? आता तू 12वी CETला आहे का नवीन 12वीला आहे? नेहा कोपरडे, आता डेली किती वेळ स्टडी करायला पाहिजे? झोपीचे 6 तास सोडून आणि दिवसभराच्या तुमच्या प्रिपरेशनच्या बाबतीत दिवसभर तुमचं जे काही शेड्यूल असेल ते शेड्यूल जर तुम्ही जर समजा अंघोळ, जेवण, बाथरूम, अंघोळ वगैरे, थोडंसं छतावर जाऊन फिरणे, या सर्व जर बाबी जर सोडलात तर एक 12 तास जर तुम्ही बाजूला काढलात, थोडंसं रिलॅक्स होणे, TV पाहणे, अंघोळ, जेवण वगैरे वगैरे सर्व गोष्टी जर करून जर तुम्ही 12 तास बाजूला काढलात तर सध्याच्या वेळामध्ये तुम्हाला 12 तास अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे। 12 आवर्स। ओके, आता नवीन 12वीला आहे तर आता सध्याला तुम्हाला 12 तास तुम्ही कंप्लीट प्रिपरेशन करणं गरजेचं आहे, कारण का तुम्हाला वेळ आहे। आता खूप गोल्डन चान्स आहे। जे मुलं चांगल्या प्रकारचा अभ्यास करतात सध्याला त्यांना खूप मजा आहे, खूप चान्स आहे। आणि आता जर कोणी जर 12वीला जर करत नसतील, आता जर कोणी जर 12वीचा जर अभ्यास करत नसतील, नवीन 10वीचा अभ्यास करत नसतील तर मात्र खूप मागे पडणार, कारण का ऑनलाईन क्लासेस चालू आहेत, मी घेतोय, माझ्यासारखे भरपूर लोक आहेत। म्हणून तुम्हाला दररोजच्या दररोज पिरियड करणे आणि लागलीचा अभ्यास करणे। मी केमिस्ट्री घेतोय, फिजिक्स घेतोय, असे कोणीतरी बायोलॉजी सुद्धा घेणारे असतात, कोणीतरी मॅथमॅटिक्स घेणारे असतात। हे सगळे त्यांच्या शेड्यूलनुसार तुम्ही जर व्हिडिओ पाहणे, हे व्हिडिओ 4 व्हिडिओ पाहणे, 4 व्हिडिओ पाहण्यामध्ये तुमचा वेळ गेला, समजा 12 मधून 4 गेले, 8 तास उरले, तर 8 तास तुम्ही परफेक्ट प्रिपरेशन करायला पाहिजे। परफेक्ट प्रिपरेशन आता करायला पाहिजेच तुम्ही सध्याच्या स्थितीमध्ये, कारण का तुम्हाला वेळ आहे ना, कुठं बाहेर जायचं नाही, कोणाकडे फिरायला जायचं नाही, मैत्रीण नाही, मित्र नाही, काही नाही, इकडे तिकडे कुठं जाणं नाही, कंप्लीट वेळ तुम्हाला इथंच द्यायचा, घरातच। आणि या वेळाचा तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारचा सदुपयोग करू शकता, खूप चांगल्या प्रकारचा। जे नीट जीचं प्रिपरेशन करते त्यांना सुद्धा प्रिपरेशन करावंच लागेल, कारण का सगळे विद्यार्थी गप्प बसलेले नाही आहेत आणि जे या कालावधीमध्ये जे चांगल्या प्रकारचा अभ्यास करणार आहेत तेच नीट जी क्रॅक करणार आहेत। आणि जे म्हणणार आहेत आता काही सुविधाच नाही, क्लासेसच नाहीत वगैरे वगैरे, असं जे काही कारणं सांगणारे आहेत तर त्यांचा मात्र खूप लॉस होण्याची शक्यता आहे। ओके, तर या व्हिडिओसाठी इथंच थांबूया। लाईक केलेलं सगळ्यांनी, ओके, शेअर पण करा, विद्यार्थ्यांना सांगा, मित्रांना सांगा आणि चांगल्या प्रकारचं प्रिपरेशन करा। आपण यावर एक लाईव्ह सेशन मी घेण्याची माझी इच्छा आहे की लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये अभ्यास किती तास करावा आणि कसा करावा। ओके, यावर एक विषय देऊ, इन लॉकडाऊन पिरियड। ओके, तर थांबूया या व्हिडिओसाठी, आजच्या या सेशनसाठी आपण थांबूया। दुपारी 2 वाजता भेटूया आणि रात्री 8 वाजता। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय।